morning students. Today we will discuss about the next type of mixture which is known as colloid or colloidal solution. Okay. The properties of colloid lies between true solution and suspension. दोनों की properties के बीच की है लेकिन उसकी individual एक different property है ना, जिसमें एक Tyndall effect आएगा, वो हम study करेंगे. अगर common हम समझते हैं colloid क्या है तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइड. ठीक है, अगर आप एक एग्जाम्पल अपने सामने रखते हो तो आपको समझना इजी रहता है. मिल्क एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइड. फिर उसके बाद क्लाउड्स एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइड है. स्मोक वो भी वन टाइप ऑफ कॉलोइड ही है ना. अब कॉलोइड एक्चुअल में हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है बट इट अपीयर्स एज होमोजीनस. अगर आप उसको पहली बार देख के आप ये कहोगे कि नहीं ये तो होमोजीनस है ना, हम इसमें यूनिफॉर्मिटी हमको दिख रही है, स्टेबल है, इसके पार्टिकल्स सेपरेट नहीं हो रहे. सो इट इज हेट्रोजीनस बट अपीयर्स एज होमोजीनस. ठीक है, क्वेश्चन आता है तो आपको हेट्रोजीनस ही करना है ऑप्शन में. हम ये समझने के लिए लिखेंगे कि कॉलोइड इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर बट अपीयर्स एज होमोजीनस. नेक्स्ट है, इफ वी टॉक अबाउट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन कॉलोइड. ठीक है, तो उसकी जो पार्टिकल की साइज है कॉलोइड की ना, बहुत सस्पेंशन जितनी बड़ी होती है कि वो सेटल हो जाए, ना ही ट्रू सॉल्यूशन जितनी छोटी होती है कि हमको दिखाई ना दे. सो पार्टिकल साइज इज बिटवीन सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन. यानी हम देख सकते हैं लेकिन वो इतने हैवी नहीं है कि जब उसको आप अनडिस्टर्ब रखो तो वो नीचे सेटल हो जाए. द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सस्पेंडेड इन सॉल्वेंट. यानी वो सॉल्वेंट में ही घुले मिले रहते हैं. तो अलग से उनको पार्टिकल और सॉल्वेंट नहीं कहते, उसके लिए हम एक डिफरेंट टर्म यूज करते हैं. पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट जो आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है कॉलोइड बनाने के लिए, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज है ना, और जिसमें आपने डिसॉल्व किया है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम. ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज and solvent in colloid is known as dispersion medium. So we can say that dispersed phase is uniformly distributed or uniformly dissolved in dispersion medium for colloid. ठीक है, यानी dispersed phase यानी पार्टिकल जो है वो dispersion medium में completely dissolve और disperse रहते हैं. ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हो गया. When colloids kept undisturbed for some time, particles do not settle down, है ना. There is no settling of particle and two phases are observed, है ना. Two phases दिखती नहीं है, हम separate नहीं कर सकते. अब settle नहीं हो रहा तो we cannot separate the dispersed phase from dispersion medium by simple physical method. एक ऐसा method है जिससे आप colloids को separate कर सकते हो, which is known as सेंट्रीफ्यूगेशन. अगर आप कॉलोइड को किसी भी कंटेनर में फिल करके बहुत तेज है ना हाई स्पीड से रोटेट करते हो, रिवॉल्व करते हो, घुमाते हो बहुत तेज, तो उसके पार्टिकल नीचे सेटल हो सकते हैं. ब्लड भी कॉलोइड का एग्जांपल है. और ब्लड में एक मेथड ऐसी होती है लैब में जिसमें ESR इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम फाइंड करने के लिए ब्लड की टेस्ट ट्यूब को बहुत तेज एक मशीन होती है उसमें घुमाते हैं तो वो जो ब्लड की सेल्स होती है वो नीचे सेटल हो जाती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलोइड पार्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल. देन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन कॉलोइड इज टिंडल इफेक्ट. एक्चुअली टिंडल इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. क्या होता है कि कॉलोइड में जब भी बीम ऑफ लाइट पास होती है तो द पार्टिकल्स ऑफ लाइट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट और उसके पाथ को विजिबल बनाते हैं. लेकिन वो ऐसा पाथ होता है जो सस्पेंशन में जैसा नहीं दिखाई देता, ट्रू सॉल्यूशन में तो होता ही नहीं है ना. जैसे अगर आपने देखा हो कि अगर डार्क है और वहाँ पर विंडो का कोई होल है या विंडो ही है, वहाँ से कभी कभी आपने विंड या डस्ट पार्टिकल आते हुए देखे होंगे है ना. वो कॉलोइड है. वहाँ पर वो जो स्मोक बन रहा है ना, वो वन टाइप ऑफ कॉलोइड ही है. और स्पेशली वो इफेक्ट जिसमें आप उन डस्ट पार्टिकल्स को देख पाते हो लाइट के साथ आते हुए, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं. एंड दिस इज द स्पेसिफिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइड
it scatter the dispersed phase scatter the beam of light and make the path of light visible, है ना. It is known as Tyndall effect. Okay, now let's write the properties of colloid. हम लिख लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज जो भी हमने डिस्कस की है. Heterogeneous mixture but appears as homogeneous. Okay, next property, it is uniform and stable. Heterogeneous है but uniform है और stable है. Next, particles of colloid, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, dispersed phase. Particles of colloid, जिसको हमने क्या बोला है, dispersed phase are uniformly distributed in solvent. और solvent को हमने क्या बताया यहाँ पर, solvent को क्या नेम देते हैं, dispersion medium. Okay, so particles of colloid, जिसको dispersed phase कहते हैं, are uniformly distributed in the solvent which is known as dispersion medium. Dispersed phase, अब हम particles की जगह dispersed phase ही यूज कर रहे हैं. Remain suspended in suspended word यूज करते हैं. Remain dispersed in solvent when kept undisturbed it do not settle down. Okay, it do not settle down. Clear है, ये इसका एक प्रॉपर्टी हुआ है ना. एंड पार्टिकल साइज, अगर इस पार्टिकल साइज की बात करें तो ऑफ colloid is greater than true solution but less than suspension. ठीक है, तो we can say that the particle size in between true solution and suspension, and we can see, है ना, हम देख सकते हैं, we can see particles और particles are visible with naked eye. लेकिन इतने भारी नहीं है कि वो नीचे सेटल हो जाए. हम देख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तरह उनका नैनोमीटर में रेंज नहीं है, इसलिए हम उनको देख सकते हैं. सो पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. ये तो 4 प्रॉपर्टीज हो गई. द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज particles scatter the beam of light. Particles scatter the beam of light and make path visible. और तो जो लाइट का पाथ है वो कैसा हो जाता है, विजिबल हो जाता है ना. स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं अब हटा दूंगी, आप साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, चैप्टर इजीली हो जाएगा आपके साथ. फिर बुक में जहाँ जहाँ जो टॉपिक रह जाएंगे हम करेंगे. जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर था उसमें कुछ टॉपिक हमारे रह गए हैं अभी, हम वो करने वाले हैं. एक तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और लेटेंट हीट है ना, वो हम इसी चैप्टर में ले लेंगे. द पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड मेक द पाथ विजिबल. दिस प्रॉपर्टी
is known as टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट इज स्पेसिफिक टू कॉलॉइड। उसका टिंडल इफेक्ट का जो नेम है वो कॉलॉइड से ही जुड़ा हुआ है और किसी में वो ऑब्जर्व नहीं होते। तो अगर टिंडल इफेक्ट पे भी नोट आता है तो आप यही लिखोगे कि इट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइड इन विच particles scatter the beam of light and make the path of light visible through it, है ना। अब एग्जांपल्स आप ले लो, क्लाउड, मिल्क, फिर स्मोक, है ना, स्मोक, है ना, स्मोक प्लस फोग, फोग भी वन टाइप ऑफ कोलाइड है। ठीक है, तो ये चीज है, बटर है, क्रीम्स है, ये सब भी कॉलॉइड का एग्जांपल है। आपकी बुक में ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज कॉलॉइड की। हमने तीनों की प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल स्टडी की है। नाउ देयर इज एन असाइनमेंट फॉर यू। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, तीनों की प्रॉपर्टीज आपने लिख ली, अब आपको तीनों का कंपैरिजन करना है द टॉपिक व्हिच आई एम गिविंग टू यू, है ना। आपको एक टेबल फॉर्म करनी है जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में की थी। इसी टेबल में आपको सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी देखो, यहाँ हम हेडिंग लिख लेते हैं प्रॉपर्टी, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन और सिंपल सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। ओके, ये हो गया। अब मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखूंगी, आपको कंपैरेटिवली उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। एक फुल पेज में आप ये डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर लो ताकि इस पे जैसे भी टाइप के क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम पार्टिकल साइज या साइज ऑफ पार्टिकल। अब जैसे मैंने प्रॉपर्टी लिखी तो आप ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कैसे होते हैं उसकी प्रॉपर्टी लिखोगे, फिर सस्पेंशन के पार्टिकल कैसे होते हैं और कॉलॉइड के पार्टिकल कैसे होते हैं। वहां पर आप ये मेंशन भी करोगे कॉलॉइड के पार्टिकल को डिस्पर्स फेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपीयरेंस। ठीक है, अब हम यूनिफॉर्मिटी या फिर स्टेबिलिटी ये सब अलग अलग पॉइंट लिखने की जगह हम अपीयरेंस ही लिख देते हैं। इट अपीयर एज क्लियर सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, है ना। सस्पेंशन ट्रांसल्यूसेंट होते हैं या ओपेक होते हैं, नहीं दिखाई देगा। हम सस्पेंशन को लेंगे तो अगर आपने शेक करके रखी बॉटल तो आसपास उसके हम मतलब आर पार नहीं देख सकते, और कॉलॉइड भी ओपेक होंगे। ठीक है, यहीं पर आपको नेचर, अपीयरेंस एंड नेचर भी लिख देनी है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनस क्या होते हैं, होमोजेनस होते हैं। सस्पेंशन हेटेरोजेनस होते हैं, कॉलॉइड हेटेरोजेनस होते हैं बट अपीयर्स एज होमोजेनस। ठीक है, फिर थर्ड आता है प्रॉपर्टी सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ट्रू सॉल्यूशन में no, there is no settling of particle, है ना। It appears as uniform solution. Particle do not settle down on keeping. Suspension में when kept undisturbed for some time, particles of suspension settle down in the bottom of the vessel. And colloid, same particles do not settle down. ठीक है, so it is uniform, non-uniform, uniform. ऐसे आप लिख सकते हो। Now separation. ठीक है, अब सेपरेशन में सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट। ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम सॉल्वेंट। सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक सीविंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, है ना। एंड कॉलॉइड ओनली विद सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, centrifugation. With the help of centrifugal force, when we rotate the colloid solution with fast speed, the particles of dispersed phase can settle down. तो सिर्फ centrifugation मेथड से आप
कॉलॉइड के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो। लास्ट इज टिंडल इफेक्ट और वी कैन से द इफेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर टिंडल इफेक्ट में मेंशन नहीं कर सकते तो इफेक्ट ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट की बात करो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स do not scatter the beam of light, suspension scatter the beam of light, make the path visible, and colloid particles show Tyndall effect when light passing through it। ठीक है, तो ये कंपैरिजन का एक आपको टेबल फॉर्म करना है ये 5 प्रॉपर्टीज के साथ, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड का। बुक में एक टेबल दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड हमारा हो गया, हमने यहाँ पर तक पढ़ लिया है। बुक में फिर एक टेबल दी हुई है, सम एग्जाम्पल ऑफ कॉलॉइड्स। वो एग्जाम्पल में देखो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दिए हुए, वो एग्जांपल आपको एक बार लर्न करना है। जैसे एरोसोल होते हैं, एरोसोल क्या होते हैं, एक्चुअली स्प्रे है ना, जो भी स्प्रे होते हैं क्लोज कंटेनर में, और जब हम उसका नोजल दबाते हैं या प्रेशर रिलीज करते हैं तो वहाँ से वेपर्स निकलती हैं, वो एरोसोल्स कहलाते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होता है, उसमें लिक्विड जो होता है वो डिस्पर्स फेज में होता है और गैस जो होती है वो डिस्पर्जन मीडियम में होती है, यानी गैस ज़्यादा गैस में कम लिक्विड डाला हुआ है। ठीक है, इन अ क्लोज कंटेनर। एग्जाम्पल फोग, क्लाउड एंड मिस्ट। फिर सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी जो कार और व्हीकल्स का जो स्मोक निकलता है वो, वहाँ पर आप कभी भी बाहर जाओगे ना तो भी आप अपने हाथ पे टच करके देखोगे तो आपको डस्ट पार्टिकल जैसा फील होगा, तो वो एग्जाम्पल सॉलिड इन गैस का है। ये एग्जाम्पल की जो टेबल दी हुई है वो आपको थोड़ी सी लर्न करनी है ना। फिर यहाँ तक हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। देखो दो वर्ड मुझे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। एक वर्ड होता है इनसॉल्युबल, ये हम यूज करते हैं सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर के लिए। जब लिक्विड एज ए सॉल्वेंट हो और उसमें आपने सॉल्यूट डाला है ना, तो हम ये वर्ड यूज करेंगे सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है ना, और नहीं सॉल्युबल है तो उसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। लेकिन अगर लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड के लिए एक अलग वर्ड यूज करते हैं, इममिसिबल। ठीक है, यानी कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है तो हम सॉल्युबल वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, ऑयल इन वाटर, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते तो हम उसके लिए लिक्विड इन लिक्विड में हम यूज करते हैं इममिसिबल। ये आपकी बुक में कहीं दिया हुआ है, हमको आगे स्टडी भी करना है। तो सॉलिड इन लिक्विड के लिए यूज करते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, और लिक्विड इन लिक्विड के लिए जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे या हो रहे, तो अगर कंप्लीटली मिक्स होते हैं तो मिसिबल, नहीं हो रहे हैं तो इममिसिबल। जैसे लेमन जूस इन वाटर तो मिसिबल है ना, वहाँ पर सॉल्युबल नहीं कहेंगे, वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता, मिसिबल यूज होता है। ये आपके अभी बीच में आएगा तो मैंने आपको क्लियर किया है, लिक्विड और सॉलिड से रिलेटेड है। ओके।